प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। तारीफ करो जोर से और बैठ जाओ अपने शरीर में और आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। आमीन। अपने हाथों को उठा के बोलो, मेरा ध्यान पवित्र कलाम के ऊपर है, वचनों के ऊपर है। दिन रात मैं इस पे ध्यान दूंगा और इसी पे चलूंगा। ये मेरे शुद्ध रहने का आधार, मेरे चंगे रहने का आधार है। मांगो अपने हाथों को उठा के। हालेलुया, आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुनना, क्योंकि सुनना जो तुम सुनते हो आज उसके वचन से वो विश्वास पैदा करता है, और विश्वास के बिना तुम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। आमीन। संडे मैंने आपको बताया था कि अगर आप सक्सेसफुल क्रिश्चियन बनना चाहते हो और वो मसीह बनना चाहते हो जो परमेश्वर के नजदीक रहे, तो आपकी लाइफ में ये 5 चीजें होनी चाहिए थी। वो कौन कौन सी थी 5 चीजें? पहला क्या था? हाँ, आपकी प्रेयर सेल्फ सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए। आमीन। कि जब भी प्रार्थना करने के लिए बैठे तो सिर्फ अपनी प्रेयर कर रहे हैं हम। जब भी प्रेयर शुरू की तो अपनी प्रार्थना कर रहे हैं। जब भी प्रेयर शुरू की चंगाई की प्रार्थना हो रही है या जो मेरी जरूरत है उसके अनुसार प्रेयर हो रही है। इसलिए बाइबल कहती है तुमने जो मांगा वो पाया नहीं, इसलिए कि तुम व्यभिचार में उसको उड़ा दो। अब तुम मांगो तो पाओगे, क्योंकि तुम परमेश्वर की महिमा के लिए मांग रहे हो। आमीन। इसलिए अगर आज आप प्रेयर करने के लिए बैठे अपने घर में, तो आपकी पहली प्रेयर होनी चाहिए जो वर्शिप होनी चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला था, जब तुम प्रार्थना करने के लिए बैठो तो बोलो, हे हमारे बाप तू स्वर्ग में तेरा नाम पाक माना जाए। लोगों ने इसको प्रार्थना समझ लिया कि ये प्रार्थना है। ये प्रार्थना नहीं थी। कोई भी प्रार्थना 2 मिनट की नहीं होती। आपको क्या लगता है कि प्रभु यीशु मसीह चेले को डांट रहे हैं, ए चेले तू 1 घंटा भी मेरे साथ जाग नहीं सका? तो जब चेले बोले प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखा, तो परमेश्वर 2 मिनट की प्रार्थना सिखाएंगे क्या? यीशु मसीह मिनिमम बोल रहे हैं कि तू 1 घंटा भी नहीं जाग सका मेरे साथ, डांट रहे हैं उसको। और जब चेले बोल रहे हैं मुझे प्रेयर करना सिखा, तो क्या 2 मिनट वाली सिखाएंगे? हे हमारे बाप तू आसमान में तेरा नाम पाक माने तेरा राज आए, 2 मिनट की प्रेयर सिखाएंगे? नहीं। ये एक प्रेयर का स्टाइल था कि जब तुम पहले बैठो तो बोलो तेरा नाम पाक माना जाए, उसकी वर्शिप करो पहले 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। परमेश्वर ने कहा जब तू प्रेयर करने के लिए बैठे तो मांग कि तेरा राज आए, हे पिता तेरा नाम पाक माना जाए। जब तू प्रेयर करे तेरी प्रार्थना सेल्फ सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए। कि जब भी परमेश्वर की हुजूरी में गए तो रोते और पीटते हुए गए, हे परमेश्वर तू नहीं जानता मैं कितनी दुखी हूं, तू नहीं जानता मैं कितना दुखी हूं, क्यों मेरा वीजा फेल हो गया, क्यों मेरे बेबी के साथ ये कर दिया, वो कर दिया, फलाने ने ये कर दिया। नो 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 नो। आप जितने मर्जी दुखी हो, वचन नहीं मुड़ता उसका जो कहता है कि उसके फाटकों से धन्यवाद करते हुए उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। पुराने टाइम में जब औरतें या बंदे राजा की हुजूरी में जाते थे तो इस तरह से जाते थे। राजा के सामने जाने से पहले बोलते थे, हे राजा तू चिरंजीवी रहे, तेरा नाम ऊंचा हो, तू लंबी उम्र पाए। हाँ, वो ऐसे राजा को बोलते थे। तब बोलते थे कि राजा एक काम आया हूं, मेरा ये काम मुझे करना है, आप कर दोगे क्या? तो राजा काम करता था। राजा के सामने निराश मुंह से जाने का मतलब ये होता था कि आपको राजा के ऊपर विश्वास नहीं है और आप राजा की ताकत पे भरोसा नहीं करते हो। और राजा लोग गुस्सा करते थे जब आप उनके प्रेजेंस में गिरे हुए मुंह और उदास मुंह के साथ जाते थे। तो सोचो, जो राजाओं का राजा परमेश्वर है, उसके सामने अगर सही रीति के साथ नहीं जाएंगे तो क्या होगा हमारा? कितनों को समझ आ रही है? अब आपको यह पता है कि मेरी प्रार्थना सेल्फ सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए। जब मैं प्रभु की हुजूरी में बैठूं, वर्शिप करूं, प्रभु को यह बताऊं, परमेश्वर मैं तुझे पसंद करती हूं, करता हूं, मैं तुझ में बढ़ना चाहता हूं, मेरी आत्मा को बचा, मैं प्रार्थना में बढ़ना चाहता हूं, मेरी कमियों को दूर कर, मुझे वचन समझने में सहायता कर, अपनी आत्मा से मुझे भर, अपने वरदानों से मुझे भर। और फिर आप अपनी प्रेयर बीच में डालोगे तो परमेश्वर मना नहीं करेगा आपको। दूसरा पॉइंट था सिर पे तेल की कमी ना होना। अगर तेल है तो शैतान निशाना चूकता है। आमीन। तीसरा क्या था? हाँ,
अपने बीज का ध्यान रखना। परमेश्वर ने कहा परमेश्वर का राज्य ऐसे बीज के समान है, ऐसे राई के बीज के समान, जब वो बोया जाता है तो छोटा होता है, लेकिन जब बड़ा उसमें बोया जाता है तो बड़ा होता है। जिस क्रिश्चियन व्यक्ति ने अपने बीज का ध्यान नहीं रखा, अपने बीजों को बोया नहीं, चाहे वो पैसे में हो, चाहे वो प्रार्थना के हो, चाहे वो खुशी के हो, चाहे किसी की मदद करने के हो, वो फलों को और पेड़ों को और फसलों को काट भी नहीं सकता। अगर आज आपको भूख लगी हो बहुत ज्यादा और उस कनक का आप आटा बना के खा जाएं तो फसल नहीं आप ले सकते, क्योंकि वो कनक आपको बीजने के लिए दी गई थी। कई बार आप परमेश्वर से ब्लेसिंग मांगते हो कि परमेश्वर मुझे 5 लाख चाहिए, ये घर में एंटर करने के लिए थोड़े से पैसे रहते हैं, और परमेश्वर आपको 50,000 देता है बोने के लिए, एंटर करने के लिए नहीं। मेरी लाइफ की टेस्टिमनी है ये। वो बीज बोने के लिए होता है, जब हम बोते हैं तो फलवंत होता है। अपना बीज कभी मत खाओ। आमीन। चौथा पॉइंट क्या था? नम्र रहना। आमीन। और सेल्फ इन्फ्लिक्टेड डिजीज, यानी अपने आप को खुद दुखी करना। कैसे? जिस तरह बाइबल कहती है वो दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। अपनी बीमारी का कारण खुद होना, गलत खाना, अपना वेट बढ़ा लेना, बाद में प्रेयर लाइन में खड़े हो जाना, मेरे गोड्डे पे दर्द, प्रेयर कर दो जी। हाँ, चाहे डॉक्टर लाख बार बोली जाए कि आपके घर का पानी खराब है, आरओ लगवा लो, फिल्टर लगवा लो, नहीं जी पैसे नहीं है, लेकिन 20,000 का पित्ता निकलवा लेंगे, फिल्टर नहीं लगाएंगे। सस्ती चीज खा लेंगे गंदी वाली, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर डॉक्टर को जब पैसे देने पड़ेंगे वो ठीक है। ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड प्रॉब्लम्स होती हैं जो परमेश्वर नहीं देता, इंसान की अपनी मुश्किल, उसकी अपनी ना समझने की ताकत, क्या बोलूं मैं इसको, उसकी अपनी इग्नोरेंस, इंग्लिश में बोलते हैं इसे, अज्ञानता की वजह से। पांचवा क्या? नम्र रहना। आमीन। किस घर में गए थे प्रभु यीशु मसीह लास्ट भोज खाने के लिए? जिस व्यक्ति ने घड़ा उठाया हुआ था पानी का, हाँ या ना? पानी के घड़े व्यक्ति नहीं उठाते थे। अगर आज आपके घरों में मैं चला जाऊं पंजाबी लोगों के, तो अगर एक बंदा पोछा मारता हुआ मिलेगा तो आपको कुछ अलग महसूस होगा, हाँ या ना? वो नम्र व्यक्ति था, परमेश्वर ने उसके घर में लास्ट खाना खाया, क्योंकि ये आम बात नहीं थी एक व्यक्ति का घड़ा उठाना। हालेलुया। बाइबल कहती है जब तुम्हें ठोकर खानी हो तो घमंड आएगा आपकी लाइफ में। जब आपका ठोकर खाने का टाइम नजदीक आ गया हो, आप घमंडी हो जाओगे, और जब ऊंचे होने का टाइम नजदीक आ गया हो, आप नम्र हो जाओगे। लेकिन नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होते हैं। और नाश होने से पहले, ठोकर खाने से पहले मनुष्य के मन में घमंड आता है। आमीन। पैसे का घमंड, हाँ, रिश्तेदारी में सबसे अमीर है इसका घमंड, जीविका का घमंड लिखा, अपनी पोजीशन का घमंड, अपने गिफ्टों का घमंड लिखा। ये सब घमंड आपको ठोकर खाने पे मजबूर करते हैं। हालेलुया। तो आपका पांचवा पॉइंट क्या था? आपने घमंड नहीं करना। जितना आप नम्र होते जाओगे, बाइबल तो इतना तक कहती है अगर तेरा मालिक, तेरा बॉस नॉन बिलीवर हो, अविश्वासी हो, तो उसके भी अधीन रहे और उसकी ऐसी आज्ञा मान जैसे प्रभु की आज्ञा मानते हैं। आज तो लोग जो क्रिश्चियन बॉस हैं उनकी आज्ञा नहीं मानते। आजकल तो लोग पास्टर्स की आज्ञा नहीं मानते हैं, जिनके मुंह से निकला एक वर्ड आपकी लाइफ को बना और बिगाड़ सकता है। तो जहां इस आज्ञाकारिता में कमी आती, वहां ब्लेसिंग्स में कमी आती है। आपकी लाइफ में 2 योजनाएं होती हैं परमेश्वर की। एक होती परफेक्ट सिद्ध इच्छा, जिसमें आशीषें ही आशीषें होती हैं। एक होती है सिद्ध नहीं, आपकी ढीठ पुणे की वजह से इच्छा होती है, जिसमें आशीषें भी होती हैं और श्राप भी होते हैं। आपको सिद्ध इच्छा में चलना है। आमीन। नहीं जी मुझे नॉन बिलीवर से शादी करनी है, ये सिद्ध इच्छा नहीं है प्रभु की। हाँ, तो पांचवा पॉइंट, अपने पड़ोसी को बोलो नंबर 1। आमीन। 6वां पॉइंट जो आपकी लाइफ में होना चाहिए, मैं आपको 10 पॉइंट दूंगा, अगर आपने फॉलो किए तो कांग्रेचुलेशंस है।
एक वचन मैं पढ़ूंगा बाद में, आपने उसे ध्यान से सुनना। यशाया 55 उसकी 11 आयत में लिखा, परमेश्वर ने कहा जो वचन मैं अपने मुंह से निकालूंगा वो व्यर्थ मेरे पास वापस नहीं आएगा। बोलो ऊंची आवाज में, जो वचन मैं अपने मुंह से दूंगा वो व्यर्थ मेरे पास वापस नहीं आएगा। ये किसने कहा? परमेश्वर ने। किसको? आपको। अब ध्यान से सुनना। आपकी तरक्की के बीच में, आपके चमत्कार के बीच में और आपके बीच में एक ही चीज का फासला है। वो फासला, उसका नाम है रेमा वर्ड। रेमा वर्ड उस वचन को बोलते हैं जो वचन परमेश्वर आपको डायरेक्ट देता है। अंधे होके मत चलो। बोलो अपने पड़ोसी को। एक बार 3 लड़कियां जा रही थी मीटिंग में, क्रूसेड हो रहा था, मीटिंग में जा रही थी। रास्ते में बाढ़ आ गई, बारिश आ गई, बाढ़ आ गई, नदी उफान पे चली गई। उन्होंने कहा परमेश्वर क्या हमारा परमेश्वर नहीं है क्या? पतरस ज्यादा स्पेशल था? छलांग मारी तीनों ने कि पतरस की तरह हम भी पानी पे चलेंगे, तैर के डूब के पहुंच जाएंगे। तीनों डूब गई, तीनों मर गई। वो देश अविश्वासी देश था। अगले दिन अखबारों में आ गया, कहां गया ईसाइयों का परमेश्वर, कहां गया पतरस का परमेश्वर, कहां गया वो परमेश्वर जो पतरस को पानी से बचा लाया था। अब वो परमेश्वर कहां चला गया? आप जानते जब पतरस को प्रभु ने पानी पे चलाया था तो परमेश्वर को पतरस ने क्या कहा था? पतरस ने कहा था प्रभु अगर तू ही है सामने मेरे तो मुझे तू मुंह से आज्ञा दे कि मैं पानी पे चल के तेरे पास आऊं। पतरस ने यह नहीं कहा परमेश्वर मैं आ रहा है तेरे को पानी नहीं चल के मैंने संभाल लिया। पतरस ने कहा अगर प्रभु तू मेरे सामने खड़ा है ना तो मुझे आज्ञा दे, मैं पानी पे चल के तेरे पास आना चाहता हूं। परमेश्वर ने कहा आ जा, तो पतरस पानी पे चला। इसे बोलते हैं रेमा वर्ड, जो खास प्रभु आपकी लाइफ में आपको देता है। वो मिलता कैसे? सुनो ध्यान से। अब मैं आपको बताता हूं। एक सफल और असफल व्यक्ति के बीच में रेमा वर्ड का फर्क है। एक असफल और सफल बिजनेसमैन के बीच में रेमा वर्ड का फर्क है। एक सफल सेवकाई और फेल सेवकाई के बीच में रेमा वर्ड का फर्क है। एक बीमार क्रिश्चियन और एक चंगाई पाने वाले क्रिश्चियन के बीच में रेमा वचन का फर्क है। वो रेमा वचन सबके लिए नहीं है। वो रेमा वचन बाइबल में नहीं लिखा। वो रेमा वचन आपको कैसे मिलता है वो मैं आज आपको बताऊंगा। हालेलुया। बाइबल कहते हैं रेमा वचन पाने के लिए जो छठा पॉइंट आपकी लाइफ में होना चाहिए वो परमेश्वर की हुजूरी है। आमीन। अगर परमेश्वर की हुजूरी आपकी लाइफ में नहीं है तो आप परमेश्वर के रेमा वचन को अपनी लाइफ में कभी नहीं पा सकते, चाहे आप किसी भी चर्च के मेंबर क्यों ना हो। क्योंकि रेमा वचन या तो परमेश्वर का दास आपको देता है या परमेश्वर तब आपको देता है जब प्रभु की हुजूरी आपकी लाइफ में हो और आप वचन पे मनन करने वाले व्यक्ति हो। रेमा वचन पाने के लिए जो पहला काम आपने करना है वो ये है, आपके घरों के दरवाजों के ऊपर, आपके चौखटों के ऊपर, आपके कमरों के ऊपर, ऑफिस में, गाड़ियों के ऊपर प्रभु का वचन लगा होना चाहिए। यह पहला पॉइंट है। आप जब अपने घर में एंटर करो तो वहां पे फोटो नहीं लगी होनी चाहिए प्रभु की, वहां प्रभु का वचन लगा होना चाहिए। फोटो लगी हो साथ में वचन हो कोई प्रॉब्लम नहीं, उस फोटो को हम माथा नहीं टेकते। ये यहां के बच्चे को भी पता है। आमीन। तो पहला काम जो रेमा वचन पाने के लिए आपने करना है ये कि आपके घरों में, आपकी बाइबल पे, आपके जहां कहीं वचन लिख सकते हो लिख लो। क्यों? मैं आपको बताता हूं क्यों। जब मैं दुखी था और निराश था और बीमार था, मसीह में आने के बाद भी, सेवा करने के बाद भी, पवित्रताई में रहने के बाद भी, पैसा बोने के बाद भी, तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बोला था बाइबल पढ़, और मैं बाइबल पढ़नी मैंने शुरू की। मुझे मेंटली अपसेट के दौरे पड़ते थे तो मैं क्या करता, पास्टर से एक तेल की बोतल पे प्रार्थना करवा के मैं अपने टेरिस पे चला जाता। मॉडल टाउन जलंधर में हमारी कोठी थी और टेरिस पे चला जाता था और अपने सिर को पूरी तरह से तेल से भर के
और मैं बाइबल पढ़नी शुरू करता, आज भी मेरी जो बाइबल्स पुरानी हैं उन पे तेल के निशान हैं, आज भी उन पेपर्स पे, आज तक 14 साल बाद भी। मैंने आपको दिखाई भी थी एक संडे तेल के निशान वाली बाइबल। हाँ, 4 दिन में 3 दिन में मैं नया नियम खत्म करता था। बाइबल पढ़ता गया और एक दिन बाइबल पढ़ते पढ़ते मेरे सामने आया, हे प्रियो, मसीह में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं, प्रभु के परिश्रम में बढ़ते जाओ। यह वचन मेरे लिए क्या बन गया? रेमा वचन। मुझे ऐसा लगा कि प्रभु ने मेरी प्रॉब्लम के बारे में मुझसे बात की है कि मैं क्यों चंगा नहीं हो रहा। मेरी मेहनत थोड़ी है, क्योंकि मेरी प्रार्थना सिर्फ 45 मिनट की थी। 15 मिनट में गोल टेबल पे हाथ रख के ऐसे करके प्रार्थना करता था, और 15 मिनट में 3 बार घड़ी देखता था मैं, कितने मिनट हो गए? अच्छा 5 मिनट हो गए, 15 मिनट। और 15 मिनट प्रे करके मेरे को ऐसा लगता था कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा धर्मी बन गया हूं। हाँ, और परमेश्वर कहता था नहीं, अगर तू हील होना चाहता है तो अपनी परिश्रम को बढ़ा। प्रभु में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता। मुझे ऐसे लगा कि मेरे दिल पे किसी ने ये वचन मार दिया हो कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो इसका मतलब मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा और प्रभु मुझे उत्तर देगा। ये मेरा रेमा वचन था। आपका नहीं है, ये आपका नहीं। आपको अपना खुदा दे सकता है, अभी दे सकता है, मेरे मुंह से दे सकता है, आपको बाइबल पढ़ते वक्त मिल सकता है। आपको तभी वो मिलेगा अगर मेरे मुंह से भी मिले, या बाइबल से मिले, आत्मा से मिले, अगर आप प्रभु के साथ पूरे हो तो। नहीं तो जब रेमा वचन आपके दिल में घुसना चाहेगा, वो आपको कभी भी मिल नहीं पाएगा। जोर के तारीफ करो, जोर से आमीन। आप समझ रहे कि नहीं? ये मेरा रेमा वर्ड था, आपका नहीं है। अपना रिलेशन बनाओ परमेश्वर से अगर चाहिए तो। अगर आपकी लाइफ में खुदावंद की हुजूरी नहीं है, मैं लिख के देता हूं, आपको कभी रेमा वचन नहीं मिल सकता। आपको वचन मिल सकते हैं, अच्छा पाप नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, अच्छा ये नहीं करना, वो नहीं करना, पर रेमा वचन जो आपको चमकाने के लिए खुदा ने दिया हुआ है लेकिन आप तक पहुंचा नहीं। आपको सूर्य की तरह चमकाने के लिए परमेश्वर ने रिलीज किया है, पर आपको मिला नहीं। वो कब मिलता है? जब प्रभु की प्रेजेंस आपकी लाइफ में होती। परमेश्वर की हुजूरी उस वचन को जिंदा करती है, उसमें सांस फूंकती है, जो आपके लिए खास रचा गया, जो बाइबल में लिखा हुआ है, पर आप तक अब तक पहुंचा नहीं। यह फर्क है एक क्रिश्चियन में और एक सफल क्रिश्चियन में। आप 20 साल चर्च जा सकते हो और बिना रेमा वर्ड के क्रिश्चियन हो सकते हो। इट इज पॉसिबल। इसलिए लोग बोलते हैं मैं 40 साल से चर्च में हूं, मैं 10 साल से चर्च में हूं, लेकिन क्यों फर्क नहीं पड़ रहा? भाई रेमा चाहिए तेरे को, वो वचन चाहिए जो रेमा हो। जो बाइबल आप पढ़ते हो वो लोगोस वचन है। लोगोस वो हर बंदा पढ़ सकता है, उससे आपको ज्ञान मिल सकते हैं, आप पापों से छूट सकते हैं। पर एक खास वचन जो आपके लिए, आपकी परिस्थिति के लिए, खास आपके लिए परमेश्वर दे, वो लेने के लिए आपको लगातार लोगोस वचन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लोगोस वचन से ही रेमा निकलता है। अगर आप लोगोस में नहीं हो, अगर आप बाइबल रीडिंग में नहीं हो, नॉर्मल बाइबल रीडिंग में नहीं हो, आपको रेमा वचन कभी नहीं मिल सकता। हालेलुया। शैतान कभी भी रेमा वचन से नहीं जाता, वो लोगोस से जाता है, वो लिखे वचन से जाता है। पर आपकी लाइफ में जो काम होता है वो रेमा वर्ड से होता है। लेकिन मैं अब शैतान के बारे में भी इतना नहीं जाऊंगा, मैं गहराई में नहीं जाऊंगा। जिस बात के लिए मैं बोल रहा हूं मैं उसी में रहूंगा। आमीन। तो आपको क्या करना है? आपको प्रभु की हुजूरी में रहना है। अगर कोई पाप है प्रभु की हुजूरी में जो आपको दूर करता है उसकी हुजूरी से, उसे छोड़ दो। कोई गुनाह है, ढिठाई है, छोड़ दो। कोई ऐसी चीज है जो प्रभु को नाराज कर रही, उसे छोड़ दो, मत करो उसे। क्योंकि अगर प्रभु की हुजूरी नहीं होगी तो मेहनत व्यर्थ जाएगी, आपके पास्टर की भी, आपकी भी। और दूसरा क्या? आपके घरों के बाहर, आपके कमरों में, आपकी बाइबल्स पे, जहां लिख सकते हो खुदा का वचन लिखो, अपनी शर्ट पे लिख के रखो। इतना दिमाग में घुसा लो वचन कि एक दिन वो वचन जाग जाए आपके लिए। आमीन। तो रेमा वचन पाने के लिए आपको क्या चाहिए? परमेश्वर की हुजूरी और वचन के ऊपर ध्यान। अपनी दीवारों के ऊपर, एंट्री में, डोर्स पे आपने क्या लगा के रखना है?
हाँ, क्या लगा के रखना है? अपने वचन को लगा के रखना है। आमीन। क्योंकि अगर प्रभु की हुजूरी आपकी लाइफ में नहीं है, आप ओपन हो अटैक के लिए, शर्मिंदगी के लिए, गिरने के लिए, किसी भी चीज के लिए शैतान आपके रास्ते ओपन है। अगर प्रभु की हुजूरी आपकी लाइफ में नहीं है तो वही बाप सुरक्षा कर पाता है जो बच्चा उसके कहने पे हो। जो बच्चे कहने से बाहर होते हैं, बाप निकलवा देता अखबार में, मेरा फलाने फलाने के साथ कोई लेना देना नहीं। हाँ, कोई लेन देन करे तो खुद जिम्मेवार है, क्योंकि ये मेरे कहने से बाहर है। आमीन। आप अपने बाप के कहने के अंदर हो के बाहर, ये आपका दिल जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। आप जानते हो कि आप अपने स्वर्गीय बाप के प्रभु यीशु मसीह के कहने के अंदर हो या नहीं। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आमीन। छठा, प्रभु की हुजूरी आपकी लाइफ में होनी चाहिए। सातवां, ताकि वचन रेमा आपको मिल सके, जो कि वचन पे ध्यान करने से ही आपको मिलता है। आमीन। अब आपने ये देखना है कि कैसे आप अपने दिल और दिमाग को वचन से भर सकते हो, ताकि वो रेमा वचन आपके अंदर एक दिन जाग जाए। वो कभी भी जाग सकता है। मुझे बाइबल पढ़ते महीनों हो गए थे जब वो जागा था। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आज मैं 2 घंटे बाइबल पढ़ूंगा, मुझे रेमा वचन चाहिए। हो सकता है आपको 6 महीने ना मिले, पर बहुत सी बातें आप सीख जाएंगे बाइबल से। वैसे प्रभु आपसे बात करेगा, जिंदगी सुधर जाएगी, और एक दिन वो वचन भी आपको मिलेगा जो आपके लिए बना हुआ है। आमीन। तो बाइबल को आपने किसी लालच के तहत नहीं पढ़ना कि आज मुझे प्रभु का वचन मिल जाए जो मेरे लिए बना हुआ। आपने इसको पढ़ना है बस परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, उसकी सिद्ध इच्छा को जानने के लिए। आमीन। और अगर छठा प्रभु की हुजूरी है, सातवां आपको रेमा वचन अगर मिला, तो आप सफल में होंगे, आप चंगों में होंगे, आप सफलता, ब्लेसिंग्स और आशीष वाले क्रिश्चियन लोगों में होंगे। और आमीन ऊंचा चाहिए मेरे को। बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा, जब तू उपवास करे, अपने पड़ोसी को बोलो जब। अगर नहीं, बोलो तेरा वाला अगर है। आमीन। आप समझ रहे कि नहीं? क्या लिखा बाइबल में? जब तू, कि अगर तू। इसका मतलब अगर मैं उपवास वाला क्रिश्चियन नहीं हूं तो मैं रियल क्रिश्चियन नहीं हूं। शैतान को शुगर देनी पड़े, किडनी रोग देना पड़े, वो देगा, कहीं आप उपवास ना रख लो। कुछ भी करेगा वो, कमजोरी देनी पड़े, कुछ देना पड़े, वो आपको देगा ताकि आप रोजा ना रखो। और जिस दिन आपने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मुझे ये दिक्कत है, मैं दिन रात का उपवास नहीं रख सकती, क्या 5 बजे तक नहीं रख सकती? क्या 2 बजे तक नहीं रख सकती? क्या 12 बजे तक नहीं रख सकती? शुरू तो करो, बंधन टूट जाएंगे। शुरू करो। उसने ये नहीं कहा इफ यू फास्ट, उसने कहा जब तू। ये नहीं कहा अगर तू, उसने कहा जब तू। तो जब तू मतलब ये कमांड है क्रिश्चियन बंदे के लिए, उसके लिए रोजे जरूरी हैं। मैं जी काम करदा बहुत ते मैं रोजा नहीं रख सकता। ताई काका जो तू काम करन जाना ते गवाचियां गावां वांगू वजदा फिरदा इधर उधर, तेनू पता नहीं लगता करना की है। क्यों नहीं पता लगता? क्यों? जिस तरह खा खा के शरीर मोटा हो जाता ना, चमड़ी ते टीका नहीं डॉक्टर ला पाते, आत्मा मोटियां हो गई हैं, टीका नहीं ला पाते दूत। वो चंगाई का टीका लेके आते, पर चमड़ी इन्नी मोटी है आत्मिक, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਟੀਕੇ ਵਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਕੀ ਕਰਨ ਦੂਤ ਵੀ। हाँ, जब तू, अगर तू नहीं, जब तू। इसका मतलब फास्ट रखना हर बंदे के लिए जरूरी है और कमांड है ये स्वर्गीय। जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठड़ी में जाओ और अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना करो। जब तू उपवास करे, जब तू दान दे, उसने ये नहीं कहा अगर तू दान करे, कब मूड कर जाए तेरा, जब पैसे आ जाए। अगर तू फास्ट करे, कहता जब तू फास्ट करे, जब तू प्रेयर करे। इसका मतलब फास्टिंग, प्रेयर ये आपकी लाइफ में मस्ट है, आपकी लाइफ में जरूरी है। कोई इसको एक्सक्यूज मी कह के बच नहीं सकता। आमीन।
अगर तू उपवास करे नहीं, जब तू उपवास करे तो अपने चेहरे पे उदासी मत ला, खुश रहे, खुश रहे, आनंदित रहे। आनंद का आत्मा पे आए। ओ आमीनूचा, आनंद आपका लेखो नमा साथे, आनंद का आत्मा आपका, आनंद का आत्मा आपका, मैंने कहा आनंद का आत्मा आपका। स्पिरिट ऑफ जॉय इज योर्स, जॉय का आत्मा आपका यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। ऐसे भी लोग होते हैं जब रोजा रखते हैं तो उनकी मासियों को तक को पता होता है रोजा रखे। पूरे मोहल्ले को मालूम, पूरी टीम को मालूम होता है कि फलाने बंदे ने आज रोजा रखा हुआ। परमेश्वर ने कहा अगर लोगों को मालूम हो गया तो ने फास्टिंग की है, तुम्हारा प्रतिफल खत्म हो गया। जब मैं फास्टिंग करता हूं, मैं इतना भी ध्यान रखता हूं कि मेरे दाहिने हाथ को भी मालूम ना हो मैंने फास्टिंग की, मेरे घर के वर्कर्स को मालूम ना हो मैंने फास्टिंग की, किसी को पता ना हो मैंने फास्टिंग की। बाइबल का एक एक वचन आग का ताया हुआ वचन है। वो यीशु मसीह के मुंह से निकला एक वचन आपकी लाइफ चेंज कर सकता है पूरी तरह से। आप जानते हैं बाइबल, डॉक्टर लोग भी जब इसे पढ़ते हैं हैरान होते हैं। डॉक्टर लोग पढ़े लिखे, उन डॉक्टर्स की मैं बात कर रहा हूं जो लोग कैंसर की मेडिसिन को खोजते हैं, कैंसर की मेडिसिन बना रहे हैं। ऐसे हाई डॉक्टर्स जिनकी तनख्वाह करोड़ों में, जो आपके सामने नहीं आते, वो किसी बंदे को देखने नहीं आते, उन डॉक्टर्स की मैं बात कर रहा हूं। आप यीशु मसीह के वचनों को पढ़ो। यीशु मसीह ने कहा जब तेरा पुत्र तुझसे रोटी मांगे तो क्या तू उसे बिच्छू देगा? हाँ? अंडा मांगे क्या सांप देगा? हाँ? मछली मांगे क्या सांप देगा? रोटी मांगे क्या पत्थर देगा? बोलो। आज भी अगर आप मेडिकल साइंस चेक कर लो तो इस दुनिया के सबसे अच्छे खाने में से मछली एक है। जाओ किसी डॉक्टर से बात कर लो। आज भी नॉन वेज लोग ना खाएं कोई प्रॉब्लम नहीं, बाइबल खाने के लिए नहीं, ना खाने के लिए नहीं बोलती। आज भी अगर आप चेक करो तो विटामिन डी आपको सिर्फ धूप से मिलता है, हाँ, और किसी सब्जी से नहीं मिलता, वो आपको मछली से मिलता है और अंडे से मिलता है। अंडा, मछली और रोटी दुनिया का सबसे हेल्थी फूड है। जाओ चेक कर लो मेडिकल साइंस, जो यीशु मसीह के मुंह से निकला वो बेस्ट है भाई, वो बेस्ट है, बेस्ट है वो। मैंने कहा उसे साइंस तोड़ नहीं सकती। यीशु मसीह ने चिकन नहीं कहा, डक नहीं कहा, पालक नहीं कहा, हाँ, कहा रोटी। अगर तेरा बेटा रोटी मांगे तो क्या तू उससे पत्थर देगा? तेरा बच्चा अगर अंडा मांगे क्या बिच्छू देगा? क्या वो मछली मांगे तो क्या सांप देगा? ये तीन चीजें देख लो अपनी लाइफ में। डॉक्टर से पूछ लो, मेडिकल साइंस से पूछ लो, गूगल बाबा से पूछ लो, हाँ, वो भी आपको बताएगा द बेस्ट फूड। वो आपको तीन का नाम लेगा। आमीन। यीशु मसीह के मुंह से निकला एक वचन आपके लिए, आपकी बेहतरी के लिए, सांस फूका हुआ, जीवन पाया हुआ वचन अगर अंदर गया तो कुछ होने वाला है। आप डेड फील नहीं करोगे अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपने कैरियर में, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, अपने घर में, अपनी मैरिड, आप डेड फील नहीं करोगे अगर वर्ड ऑफ गॉड, ये सांस पाया हुआ, अगर पवित्र आत्मा का फूका हुआ वचन आपके अंदर है तो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा था तुम मन्ना खाओगे। आसमान से ना मन्ना गिरता था। अब ध्यान से सुनना, वो लिखा वो तेल के बने पुए के समान, मशरूम तो है नहीं था वो, आप ऐसा बोल सकते हो। आप एक बात जानते हो, वो नॉनवेज फूड नहीं था। कौन सा था? वेजिटेरियन। हाँ के ना? 40 साल इजराइलियों ने वो मन्ना खाया और आप बिलीव करो वो कभी बीमार नहीं हुए, कभी भी उनके पैर नहीं फूले। बाइबल कहती मन्ना खा के। मेडिकल साइंस के मुताबिक अगर आप सिर्फ मशरूम खाओ तो आप में और चीजों की कमी हो जाएगी, फाइबर की कमी हो जाएगी, चीजों की कमी हो जाएगी। लेकिन वो मन्ना खा के 40 साल कोई बीमार नहीं था, निर्बल नहीं था।
सब मजबूत थे, एक भी निर्बल नहीं था। 20 लाख लोगों में एक भी बुजुर्ग ऐसा नहीं था जिसे उठा के लेके जाना पड़े। ये उसके वर्ड की ताकत है। आमीन। और आज भी अगर आपने परमेश्वर की बात को सुना तो उसमें ताकत है आपको उठाने की। आमीन। आप समझ रहे कि नहीं? उसकी हुजूरी में रहना, डिवाइन वर्ड, रेमा वर्ड परमेश्वर से लेना, उसको लिख के रखना सब तरफ, हाँ या ना? प्रेयर और फास्टिंग वाली जिंदगी जीना, हाँ या ना? और गैर भाषा में बातें करना, 9वां पॉइंट। किसमें बातें करना? अगर नहीं है प्रभु आपको देगा। बाइबल कहती है जब तू गैर भाषा में बातें करता है तो अपनी ही उन्नति करता है। जो गैर भाषा में बातें करते हैं वो अपनी उन्नति करते हैं। जो भविष्यवाणी करते हैं वो कलीसिया की उन्नति करते हैं। इसलिए अगर तुम अपने शरीर, प्राण, आत्मा की उन्नति चाहते हो तो तुम गैर भाषा में बातें करोगे। अगर गैर भाषा तुम्हारे पास नहीं है तो परमेश्वर के दास पौलुस ने कहा तुम परमेश्वर से मांग सकते हो, वो गैर भाषा तुम्हें दे सकता है। आमीन। मुझे गैर भाषा जब मिली थी तो 3 वर्ड मिले थे और वो प्रेयर करते हुए मुझे मिले थे। अगर आप गैर भाषाओं में बातें करें तो आप स्वर्गदूतों की बोलियां बोलेंगे। और बाइबल कहती है कि आपकी प्रार्थना शैतान समझ नहीं पाता और आप भेद की बातें आत्मा में होकर परमेश्वर से बोलते हैं। एक बंदा उठा रात को, बिल्कुल आधी रात को, बेचैन हो गया, एकदम बेचैनी उसे हुई, उठ गया एकदम। उसे मालूम नहीं था क्यों उठा, बेचैन क्यों है। पवित्र आत्मा ने कहा गैर भाषा में प्रार्थना कर। गैर भाषा में प्रार्थना करता 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 1 घंटा बीत गया, बेचैनी खत्म हो गई। उसे मालूम था कुछ हो गया ऐसा, मेरा काम खत्म हो गया, होली स्पिरिट ने मुझसे प्रार्थना करवा ली, सो गया। थोड़े दिन के बाद अपने सगे भाई से मिला। उसके सगे भाई ने कहा फलानी फलानी डेट को मुझे हार्ट अटैक हो गया था और जब मुझे डॉक्टर के पास लेके जा रहे थे तो वो मेजर हार्ट अटैक था और मेरी डेथ हो गई थी। और मुझे मालूम नहीं क्या हुआ उस टाइम कि एकदम से मुझे झटका सा लगा और मैं उठ गया और मेरा हार्ट ठीक है अब तक। और उसने कहा कि उसी दिन को होली स्पिरिट ने मुझे बेचैन कर दिया और मुझे मालूम नहीं था कि बेचैनी क्यों है और मैंने गैर भाषा में प्रार्थना करनी शुरू कर दी। अगर उसके बाद गैर भाषा ना होती तो आप ये सोचो अगर वो अपनी भाषा में प्रार्थना करता तो कितनी कर लेता। मैं एक बुक लिख रहा हूं आपके लिए, जल्दी आपको दूंगा। उसमें मेरा 40वां प्रेयर पॉइंट है कि परमेश्वर जो मैं नहीं मांग सका अपनी जुबान से वो भी मुझे देना जो मेरे लिए जरूरी है। मैं आपको सिखाऊंगा बहुत सी चीजें। आमीन। तो उसमें उसको मालूम हुआ कि उस दिन होली स्पिरिट ने उसे उठाया और उसके भाई को बचाया। तारीफ करो होली स्पिरिट के लिए जोर से। आमीन। एक दिन एक लड़की को किडनैप करके ले गए, किडनैप कर लिया, गाड़ी में बिठा लिया, उसका रेप करने वाले थे। वो लड़की आत्मा में भरी हुई थी, उसने गैर भाषा बोलनी शुरू कर दी। जैसे ही उसने गैर भाषा बोली वो लड़के आपस में किसी एक बात से लड़ने लगे। इतना लड़े वो, उन्होंने गाड़ी रोकी, लड़की को धक्का देके बाहर निकाला और चले गए। और ये रियल स्टोरी है, आपको मिल जाएगी इंटरनेट। गैर भाषा कंफ्यूज करती है एनिमीज को, दुश्मनों को। गैर भाषा प्रभु की भाषा है। गैर भाषा आपकी उन्नति के लिए। इसलिए पौलुस ने कहा मैं सबसे ज्यादा कलीसियाओं को बनाने वाला प्रेरित हूं, सबसे ज्यादा पत्रियां लिखने वाला प्रेरित हूं। और उसने कहा सबसे ज्यादा गैर भाषा बोलने वाला भी मैं हूं। आमीन। इस मीटिंग में आने से पहले मैं सिर्फ गैर भाषा में प्रार्थना करके आया हूं। गैर भाषा आपको स्वर्गीय जो भाषा है परमेश्वर की, जो ना हिंदी है ना पंजाबी है ना इब्रानी है, वो आपको ट्रांसलेट करती है आपके आत्मा के अंदर। आमीन। फिर आपको मालूम होता है पुलपिट पे किसी की रसौली निकली है और आपको लगता है कि शायद मैं विश्वास से बोल रहा हूं, किसी की रसौली निकली। कुछ चीजें विश्वास से नहीं बोली जाती, देखकर बोली जाती हैं होली स्पिरिट से। आमीन।
और डाउनलोड तब होता है जब इंटरनेट कनेक्शन पूरा हो। हाँ, और ये डाउनलोडिंग तब अच्छी होती है जब कनेक्शन पूरा हो। और गैर भाषा की प्रार्थना हाई स्पीड इंटरनेट है। आमीन। ये ब्रॉडबैंड है। हाँ, आपकी भाषा में सुपर इंटरनेट है। ये 2G वाला नहीं है, 5G वाला है, 4G से भी आगे है, 6G 7G है, 1000G वाला इंटरनेट है ये। आमीन। और आपके ऊपर डाउनलोड होती हैं चीजें, आपको मालूम होता है आपका सगा भाई कोई गलती में है, आपके सगे भाई का दोस्त गलत है, आपको मालूम होता है चीजों को, फिर आप ध्यान से उन चीजों को कवर करते हो। अपनी लाइफ का मेजर डिसीजन लेने से पहले अगर आपकी लाइफ में प्रेयर नहीं है तो वो डिसीजन शैतानी है। शैतान आपको गाइड कर रहा है, शैतान आपको लेके जाएगा। अगर आपकी लाइफ का मेजर डिसीजन लेने से पहले अगर आपकी लाइफ में प्रेयर नहीं है और गैर भाषा नहीं है तो हालेलुया। तो गैर भाषा में बातें करना यह विश्वासी की निशानी है। बाइबल कहती है, मरकुस उसका लास्ट बाब कहते हैं, जो मेरे विश्वासी होंगे वो अन्य अन्य भाषाएं बोलेंगे। हालेलुया। तो आपने क्या करना है? गैर भाषाओं में बातें करनी है। अगर नहीं है तो जब वर्शिप होती है चर्च में, जब आप 1 घंटा आके वर्शिप करते हो, उस वर्शिप में मांगो प्रभु से, वो आपको देगा और आपको मिलेगी। इस चर्च में आपको मिलेगी, जहां जहां भी जीवित चर्च है आपको मिलेगी। आमीन। कितनों को समझ आ रही है? बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो हुजूरी में रहना, डिवाइन रेमा वर्ड लेना, प्रार्थना उपवास में रहना, ये तेरे लिए जरूरी है। ऊंची आवाज बोलो आमीन। आमीन। ये आपके लिए क्या है? जरूरी है। लास्ट पॉइंट जो आपकी लाइफ में है वो ये, कभी भी अगर चाहते हो कि होली स्पिरिट से आप भरे रहो और आपकी लाइफ में रुकावटें ना हो, तो सब नॉन बिब्लिकल डिस्कशन से बच के रहना। आमीन। जितनी बातें, जितनी डिस्कशन, जितनी कथा कहानियां जो लोगों के पास आप बैठते हो, जो चुगलियां, जो बातें जितनी नॉन बिब्लिकल हो, उनसे बच के रहना हमेशा। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है डिस्कशंस करने के दौरान परमेश्वर का आत्मा लोगों को छोड़ के चला जाता है। एक पास्टर था, वो अपने स्पिरिचुअल फादर के पास गया। उसने कहा, अपोस्टल मैं ऐसे ऐसे प्रेयर कर रहा हूं लेकिन मेरी प्रेयर का उत्तर नहीं आ रहा। ओके ठीक है, तू रोजे रखना। कितने? 7 रोजे रखना। ओके, 7 रोजे रख के प्रेयर की, वापस आया, कुछ नहीं हुआ। अच्छा कुछ नहीं हुआ, अच्छा तू ऐसा कर, तू भी 3 रोजे रख, मैं भी रखता हूं। 3 उसके फादर ने रोजे रखे। अच्छा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। प्रॉब्लम और बढ़ गई। क्या हो गया? ये बुलाया, बिठाया और होली स्पिरिट ने कहा, क्योंकि जब आप अपना काम कर लेते हो और आपकी बस हो जाती है, होली स्पिरिट आपको बताता है। और होली स्पिरिट ने बोला, इससे पूछ कि एक जगह तेरी बुराई हो रही थी और ये उस जगह इन्वॉल्व था तेरी बुराई में। और उसने कहा, तू एक जगह पे था जहां लोग मेरी बुराई कर रहे थे। उसने कहा, हां जी मैं था, लेकिन मैंने अपना मुंह नहीं खोला। उन्होंने कहा, अगर तेरा मुंह नहीं खुला पर तू उस डिस्कशन में शामिल था कि नहीं? कहता था। कहता ये कारण है तेरी प्रार्थना का उत्तर ना आने का। नॉन बिब्लिकल अनहोली डिस्कशन से हमेशा बच के रहना। घटिया लोग लोगों के बारे में बातें करते हैं, ये घटिया लोगों की निशानी होती है। घटिया लोग जब भी बैठेंगे सिर्फ लोगों की बातें करेंगे। एवरेज लोग जब भी बैठेंगे इवेंट्स की बातें करेंगे, घटनाएं जो उनकी लाइफ में हुई। टॉप लोग जब बैठेंगे विजन के बारे में बातें करेंगे, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे बढ़ना है, क्या करना है, क्या करें और कौन सा स्टेप लेना है, क्या करना है, जो भी करना है करो। और घटिया लोग जब बैठेंगे लोगों के बारे में बातें करेंगे, वो ऐसा है, वो ऐसा है। ये घटिया लोगों की निशानी है। ऐसे घटिया लोग ना तो कहीं खुद पहुंचते हैं और ना अपने चेले बाल को कहीं पहुंचने देते हैं। नोट कर लेना, मैं भी यही हूं, आप भी यही।
ये मशरूम चर्च तो नहीं है जो उठा और खत्म। अभी 14 साल हुए, अभी हजारों साल जब तक यीशु मसीह ना आए यही है। तो ये आप भी इसके गवाह होंगे और मैं भी आपका गवाह हूंगा। घटिया लोग और उनके चेले बाल के ना खुद कहीं पहुंचेंगे ना उनको पहुंचने देंगे। एवरेज लोग जो ठीक ठीक लोग होते हैं वो इवेंट्स के बारे में बातें करते हैं, घटनाएं क्या हुई। और जो टॉप लोग हैं वो सिर्फ विजन के बारे में बातें करते हैं, हमें क्या करना है। आमीन। मुझे किसी के फेल या किसी के पास होने का कोई मतलब नहीं, मुझे अपने आप से है कि क्यों प्रभु ने मुझे दिया, क्या मैं कर पा रहा हूं कि नहीं। आमीन। अच्छे लोग, बेस्ट लोग अपनी डिस्कशंस विजन के बारे में करते हैं, अपने दर्शन के बारे में। तो अगर आपने 10 पॉइंट पूरे किए तो कांग्रेचुलेशन होने वाला है चर्च। हालेलुया। आप देखेंगे किस तरह आप आगे बढ़ते जा रहे हैं और किस तरह रास्ते खुलते जा रहे हैं, वेज ओपन होते जा रहे हैं, किस तरह से होली स्पिरिट आपके रास्ते ओपन कर रहे हैं, किस तरह से डिवाइन हेल्पर्स वो आपकी लाइफ में भेज रहे हैं। आपको मालूम होगा किस तरह से वो आपको ऐसे लोगों से मिला रहे हैं, किस तरह से वो आपके रास्ते खोल रहे हैं। आमीन। आपका अगुआ कभी रॉन्ग नहीं हो सकता, हमेशा ध्यान रखना। आपके अगुए और आपके परमेश्वर के बीच में जो हमेशा सही होगा वो परमेश्वर होगा। आपके और आपके अगुए के बीच में जो हमेशा सही होगा वो आपका अगुआ होगा। इसको हमेशा ध्यान रखना। आमीन। आपका अगुआ और परमेश्वर जब वो दोनों हो तो उनमें से हमेशा प्रभु सही होगा। आप और आपका अगुआ अगर दोनों हो तो आप कभी सही नहीं हो सकते, चाहे आपकी लाख दलीलें अच्छी हो, क्योंकि ये मैनेजमेंट के खिलाफ है, ये प्रभु की मैनेजमेंट के खिलाफ है। वो कभी दो लोगों से बात नहीं करता, एक कलीसिया में दो कभी लीडर नहीं उठाता, लीडर एक होते हैं। आपने देखा होगा, मैं अभी बैप्टिज्म दे रहा था संडे और आज भी दूंगा मीटिंग के बाद। आप इमेजिन करो जब 400 बैप्टिज्म हो एक हफ्ते में, कितने, मतलब 300 तो दो 250-300 तो दे चुका हूं मैं, अभी आज पूरे कर लूंगा जितने बोले। सुनो ध्यान से। पुराने टाइम में जब 10 साल पहले बैप्टिज्म होते थे, 30 बैप्टिज्म करा वो 30 लोग प्रभु नु ग्रहण कर गए भी, बल्ले 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 बल्ले। और जब हर संडे 400 लोग बैप्टिज्म ले, कैसा लग रहा है आपको। सुनो एक और बात, कल कहा प्रभु ने मुझसे कि जिस तरह तो बपतिस्मे दे रहे हैं, टाइम आ रहा है चर्च में सैकड़ों के हिसाब, जब आज बपतिस्मे होते हैं सैकड़ों के हिसाब से लोग मसा किए जाएंगे, याद रखना। मैंने अब तक एक भी बंदे को मसा नहीं किया है। कोई नाम क्या के जो मर्जी लगाई जाए अपने, मेरी ओर से एक भी बंदा मैंने अभी तक मसा नहीं किया अपनी मिनिस्ट्री में। और मैं इतनी जल्दी वाला इंसान हूं, आज से 5 साल पहले मैं प्रेयर कर रहा हूं अपने प्रेयर रूम में, और मेरे मन में आया कि जो वरदान मेरे पास है, मैं ये चाहता हूं कि ये मेरे स्पिरिचुअल सन्स के पास भी जाएं। तो मैंने सोच लिया कि मैं अपने एक सन को हीलिंग का वरदान जो है वो ट्रांसफर करूंगा और इंपार्टेशन करूंगा। मैंने सोच के बैठ गया। मैंने अपने मोबाइल पे नोट कर लिया। प्रभु जब भी मुझसे बात करता है मैं वो नोट कर लेता हूं, मैं भूल ना जाऊं। प्रेयर कर रहा हूं, आधे घंटे बाद प्रभु ने कहा जिसके ऊपर तू ये वरदान देना चाहता है उसको फोन कर। मैंने कहा क्यों? प्रभु ने कहा फोन कर। मैंने फोन किया, मैंने कहा हाँ हेलो। प्रभु ने कहा इससे पूछ क्या तेरी गर्लफ्रेंड है? मैंने कहा ओए तेरी गर्लफ्रेंड है? पापा जी। मैं कहा मेरी गल दा जवाब देना हाँ कि ना, जे तू झूठ बोलिया तू फायर है अज। कहता है जी। मैं कहा धन्यवाद प्रभु। हाँ मैं इतनी जल्दी में रहा हूं कि इसको भी दे दो, इसको भी दे दो, उसको खड़ा कर दो। प्रभु ने कहा नहीं, जो लोग मैंने तुझे देने हैं वो अभी आ रहे हैं, आए नहीं, अभी कुछ आए। जो रियल लोग होंगे अभी कुछ आए, कुछ हैं वो, और जो आने वाले आप भी यही, ये कैमरा भी यही, ये फेसबुक भी है, ये यूट्यूब भी है। सुनो
टाइम आने वाला है जिस तरह आज बपतिस्मा लाइन लग के होता है। प्रभु ने मुझे बताया था तेरी चर्च में बैप्टिज्म डिपार्टमेंट होगा, सुबह 9 से शाम 5-6 बजे तक बैप्टिज्म रोज होंगे लाइन में। सुनो, और ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, इतने लोग यहां प्रभु ने कहा मसा होंगे और तेरे वरदानों से जो मैंने तुझे दी इतने लोग भरेंगे, आप देखोगे सैकड़े लोग एक एक दिन में मसा होंगे इस चर्च में। आप देखना, गॉड्स टाइम इज द, आप जानते हैं ये जल्दी वाला काम नहीं है। पौलुस ने कहा किसी पे जल्दी हाथ मत रखना। आप लोगों के धैर्य को चेक करो, 5 साल 10 साल नहीं, चेक करो उनको। जिसने भागना है उसने भाग जाना है, और जो बिना लालच का खड़ा रहेगा उसी को देना। प्रभु कहता कभी ऐसे लोगों को मत देना जिनको अपने फ्यूचर की चिंता ज्यादा और तेरी और मिनिस्ट्री की चिंता कम है। कभी मत मसा करना। अब इमेजिन करो अगर मैं गिफ्ट इंपार्ट करता एक ऐसे बंदे के ऊपर जिसकी गर्लफ्रेंड थी चर्च में ही। अब इमेजिन करो, और जब भी लोगों को मैं यहां से निकालता हूं और फायर करता हूं, मैं कभी बता के नहीं करता हूं कि उसने गलती की, कर दिया बस, दैट्स इट। मैं लोगों एक बात बोलता हूं, मेरे को एक प्रभु के दास ने एक बात बोली थी कि अगर तू सख्त ना हुआ ये तेरी चर्च को कुछ और बना देंगे। मैं वो शब्द नहीं बोलना चाहता हूं यहां। अगर तूने सख्ती ना की तो तेरी चर्च को कुछ और बना देंगे ये लोग। इसलिए डंडा मजबूत है यहां, तेल वाला डंडा जो पड़ता ना आतंकवादियों के। हां, तो प्रभु ने मुझे कहा कभी जल्दी मत कर। जो लोग तेरे हैं उनको तू मसा ना भी कर, वो तेरे हैं। और आप देखना जब असली कोई मसाज जिस पे मैं करूंगा उसका रंग रूप चाल ढाल देखना, आपको नजर आ जाएगा मसा करना किसे कहते हैं। आमीन। तो मैं तो मजा ले रहा हूं और मैं तो देख रहा हूं। आमीन। मैं तो एंजॉय कर रहा हूं अपनी लाइफ। जो लोग जल्दी में हैं, हां अब तक कुछ नहीं हुआ, अब तक कुछ नहीं हुआ, अब तक, उनको कभी कुछ मत दो, नेवर। और जो लोग बैठे कि हम मिले ना मिले कोई टेंशन नहीं, वो आपके असली हकदार हैं। आप इमेजिन करो आप प्रभु के पास बैठे हो और आप सोच रहे हो पता नहीं प्रभु ने देना है कि नहीं देना, पता नहीं यार प्रभु दा की बनूंगा मेरा, अब पता नहीं प्रभु ने मैनू चंगा करना है। प्रभु सोचता है यार तेरे को मेरे पे फेथ नहीं है मेरे को, तो मैं तो तेरी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। आमीन। आप देखना अपनी आंखों से ऐसे लाइन में मसा होगा। ये तो अभी ट्रेलर चल रहे हैं, रिहर्सल चल रही, अभी रियल सीन तो आने बाकी हैं। अभी तो हम कमरे में बैठे हैं, अभी हॉल बनाना बाकी है। अब सोच लो अगर कमरा ऐसा है तो हॉल कैसा होगा। आमीन। और ऐसे होली स्पिरिट आपको आगे लेके जाता है। आज मैं वचन पढ़ रहा था एक अपने लिए, तो मेरे सामने पौलुस का एक खत आया और उसमें लिखा था कि तुम में दलबंदी भी अवश्य होती होगी, तुम में फूट भी अवश्य होती होगी, ताकि जो लोग खरे हैं वो प्रकट हो जाएं। जब कोई पास्टर आपकी चर्च से या आपके लोगों से कोई लोगों को लेके जाना चाहे, कभी उसे मना मत करना। क्यों? आपकी भेड़ वो कभी लेके नहीं जा पाएगा, आपकी बकरियां लेके जाएगा जो आपके लिए फ्यूचर ट्रबल हैं। नेवर, कभी मत टेंशन लेना। अगर कोई बंदा जाए कभी चिंता मत करना। ये प्रभु ने मुझे सालों पहले सिखाया था कि तू वो सफाई नहीं कर सकता जो मैं कर सकता हूं। और आप ध्यान रखना, जो पास्टर बकरियां लेके जाते हैं वही बकरियां उनको तंग करती हैं बाद में, क्योंकि भेड़ें कभी तंग नहीं करती और भेड़ें कुछ भी हो छोड़ के नहीं जाती। आमीन। तो इसलिए प्रभु ने कहा शांति रखो, एंजॉय करो, हां हौसला रखो, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। आमीन। एवरीथिंग, हालेलुया। आपके दुश्मन आपकी हेल्प कर रहे होते हैं ऐसे लोगों से बचने के लिए जो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं, फ्यूचर में उनका कोई स्थान नहीं आपकी लाइफ में। आमीन। और वो काम आप नहीं कर सकते, वो काम आपके दुश्मन कर सकते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा अपने दुश्मनों को ब्लेस करो, प्रेयर करो, डोंट वरी। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? क्योंकि आप ऐसे लोगों को अपने करीब नहीं रख सकते हो जो आपकी ओबीडियंस में ना हो। हां,
मेरे ख्याल से अगर आपने फ्रेंडशिप कर ली, हेलो बोल दिया, तो आप व्यभिचारी हो मसीह में आके। अगर आप मिनिस्ट्री में हो तो जरूर नहीं आप टच करोगे या आप गलत काम करोगे तो आपने गलत हो। आप अगर ऐसे हो तो आप गलत हो मेरी निगाह में, क्योंकि सेवकाई डिमांड करती है हाई होलीनेस, हाई ओबीडियंस, हाई डिसिप्लिन, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा काम है जो आप कर रहे हो, सबसे बड़ा। अमेरिका के राष्ट्रपति के पास एक बंदा नौकरी लेने गया। अमेरिका के राष्ट्रपति बोला पहले क्या करते थे? कहला पहले पास्टर था। कहता भाई साहब इससे ऊपर मेरे पास नौकरी नहीं, जाओ वही करो, कोई जॉब नहीं इसके ऊपर। पास्टर हो ना, इससे ऊपर कोई जॉब नहीं, जाओ वही करो। हालेलुया। तो प्रभु आपको बचाते हैं अगर होली स्पिरिट आपके पास है तो। आमीन। मूसा चाहता था अभी लोग छूट जाएं। जब वो 40 साल का था, लोग मैच्योर नहीं थे। सिर्फ मूसा की बात नहीं, लोग भी मैच्योर नहीं थे कि वो छूट जाएं। परमेश्वर ने 40 साल निकाले और लोगों को मैच्योर करने के लिए। आप चाहते हो कि लोग खड़े हो जाएं, मसा हो जाएं, ये हो जाएं, पर वो मैच्योर नहीं। उनके काम बताते हैं, कर्म बताते हैं, बातें बताती हैं, वो मैच्योर नहीं। हालेलुया। लेकिन जो काम आज नहीं हुआ वो कल होगा, प्रभु करेगा, और बेटर नहीं बेस्ट करेगा। और ये वचन होली स्पिरिट की ताकत से सील हो चुका है। परमेश्वर का आत्मा मुझसे करे आमीन। ऊंचा शिशु जी चर्च। हालेलुया। आप संडे का वचन दोबारा सुनेंगे इंटरनेट से, आज का वचन दोबारा सुनेंगे, लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे तो नोट किए जाएंगे। बोलो अपने पड़ोसी को नोट्स बना, ताकि तू नोट किया जाए। जिसने नोट्स नहीं बनाए वो नोट नहीं किया गया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। ऊंचा शिशु जी। आमीन। ऊंचा शिशु जी। मैंने कहा गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।